जय मां आद्या काली। वो कहते हैं ना, जब 100 जन्मों का भाग्य एक साथ मिलता है तब कहीं जाकर मां आद्या काली की भक्ति प्राप्त होती है। और मां आद्या काली की भक्ति करने का सौभाग्य सबको मिलता भी नहीं, क्योंकि आद्या काली मां अपने भक्त स्वयं चुनती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों हम मां आद्या काली का सिडनी में मंदिर बनाने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। हम दिन रात मां की भक्ति क्यों करते हैं, कौन है मां आद्या, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए और उनके स्तोत्र और मंत्र जाप को कैसे करना चाहिए, ये सब आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आपको भी हमारी तरह जगत जननी परमेश्वरी मां से प्रेम है तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर मां के मंदिर का सपना पूरा कर सकें। तो चलिए जानते हैं कौन है मां आद्या। हमारे सनातन धर्म में एक स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि शिव के साथ शक्ति ना हो तो वे मात्र शव के समान है। शक्ति ही वह परम ऊर्जा है जो सृष्टि को गति, अस्तित्व और चेतना प्रदान करती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शक्ति हिंदू धर्म में स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। यह वही दिव्य ज्वाला है जो हर जीव के भीतर आत्मा के रूप में विद्यमान रहती है और उसे जीवन प्रदान करती है। यही शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की मूल ऊर्जा है, जिसके बिना सृष्टि का संचालन संभव नहीं है। शक्ति ही आधार है, शक्ति ही सृजन है और शक्ति ही संहार भी है। जब कुछ भी अस्तित्व में नहीं था, ना तो ब्रह्मांड था, ना समय, ना जीव, तब भी यह शक्ति विद्यमान थी। वे अंधकार से प्रकट हुई और इसी कारण उन्हें महाकाली कहा गया, क्योंकि वे इस सृष्टि की आद्य शक्ति हैं। आद्य इसका मतलब होता है प्राथमिक ऊर्जा या मूल शक्ति, वह जो आदि और अंत से परे है, जो सदा ही विद्यमान है, जो अविनाशी है और अमर है, जिससे पहले कुछ भी नहीं था। जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की, उन्हें ही मां आद्या काली के नाम से जाना जाता है। मां आद्या शक्ति ने स्वयं त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया। उन्होंने सूर्य, 33 कोटि देवताओं, पंच तत्वों, महासागरों, पृथ्वी, विभिन्न ग्रहों, पेड़ों, पौधों, जानवरों, पक्षियों और इस ब्रह्मांड की हर एक चीज को बनाया। मां आद्या काली का स्वरूप ओम में निहित है। यही वह शक्ति है जिससे पूरी सृष्टि की रचना हुई। वे हर जगह है, हर समय है, हर किसी के अंदर विद्यमान है। मां आद्या काली हमें सिखाती है कि जीवन में हर एक चुनौती का सामना साहस और विश्वास के साथ करना चाहिए, क्योंकि उनकी शक्ति सदैव हमारे साथ रहती है। ओम हिंदू धर्म का सबसे पवित्र और प्रमुख मंत्र है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। मां आद्या शक्ति ही ओम की मूल प्रेरणा और आधार है। गणेश जी को उनकी सृजन शक्ति का प्रतीक माना जाता है, जो बुद्धि, समृद्धि और मंगल कार्य के देवता हैं। वहीं स्वास्तिक चिन्ह उनकी ऊर्जा और शुभता का प्रतीक है, जो सुख, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार करता है। मां आद्या शक्ति हर व्यक्ति के शरीर में चेतना के रूप में विद्यमान रहती है। उनके बिना जीवन मृत्यु के समान हो जाता है, इसलिए उन्हें आद्या शक्ति या आद्या मां के रूप में पूजा जाता है। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी कोलकाता में स्थित दक्षिणेश्वर का आद्यापीठ मां आद्या शक्ति का एक प्रसिद्ध मंदिर है, जहां रामकृष्ण मिशन के माध्यम से मां की आराधना की जाती है। भक्तगण यहीं उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं और उनके श्रद्धा भाव से उन्हें नमन करते हैं। अब हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मां आद्या काली का मंदिर बनाने जा रहे हैं। यदि आप भी इस पवित्र कार्य से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। हमने भारत धर्म अकेडमी नामक एक नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी का ऑस्ट्रेलिया सरकार से रजिस्टर करवाया है। जो भी धन हमें इसके माध्यम से प्राप्त होगा, वह पूर्णतः मां आद्या काली के मंदिर के निर्माण में समर्पित किया जाएगा। अग्नि पुराण में लिखा गया है, जो भी पुरुष या स्त्री मंदिर निर्माण के कार्य में योगदान करता है, चाहे वह आर्थिक रूप से हो या किसी अन्य रूप से,
वह पुण्य का भागी बनता है। यहां तक कि यदि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के संग शेयर भी करते हैं तब भी यह मंदिर निर्माण में सहायता करने में के समान ही होगा। आप किसी भी प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके, सब्सक्राइब करके और अधिक से अधिक लोगों के संग शेयर करके, अथवा यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे लिए ब्रॉडकास्ट करना चाहता है तो भी यह हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होगा। हम भविष्य में मां के लिए धन एकत्र करने के लिए और भी तरीके खोजेंगे, जैसे कोई ऐप बनाकर, मार्केटिंग के माध्यम से। यदि आप भी किसी भी रूप में हमारी सहायता कर सकते हैं तो प्लीज आप हमसे संपर्क करें। हमारा ईमेल एड्रेस है info@bda.ai। हमारा एकमात्र लक्ष्य है मां आद्यकाली का मंदिर का निर्माण करना। चलिए अब आइए जानते हैं कि हमारे जो 4 वेद हैं उनमें से अर्थवेद में मां आद्यशक्ति के बारे में क्या कहा गया है। अर्थवेद में मां आद्यशक्ति को सृष्टि की आदिम, अनंत और सर्वव्यापी ऊर्जा के रूप में वर्णित किया गया है। वह न केवल इस ब्रह्मांड की सृजन करता है बल्कि इसकी पालक और संहारक भी है। उनके बिना न तो सृष्टि संभव है और न ही उसका संचालन हो सकता है। वे प्रकृति और पुरुष दोनों का मूल स्रोत है जिससे इस संपूर्ण जगत अस्तित्व में आया है। मां आद्यशक्ति को जगत की आदि शक्ति माना गया है, जिनसे पंच महाभूत यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। वे ही चेतना और जड़ता का संतुलन बनाए रखती हैं और सृष्टि के प्रत्येक कण में विद्यमान हैं। वे सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों की अधिष्ठात्री हैं और संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित भी करती हैं। अर्थवेद के अनुसार वे सभी देवताओं की जननी है और उनके द्वारा ही संपूर्ण सृष्टि का संचालन होता है। वेदों के मंत्रों में उन्हें सर्वशक्तिमान देवी के रूप में संबोधित किया गया है, जो कालचक्र को नियंत्रित करती हैं और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त कराने वाली शक्ति हैं। वे समस्त ज्ञान और रहस्यों की स्वामिनी हैं, जो सत्य, धर्म और मोक्ष के मार्ग प्रशस्त करती हैं। मां आद्यशक्ति को यज्ञों की अधिष्ठात्री भी कहा गया है। यज्ञों में चढ़ाई जाने वाली प्रत्येक आहुति उनकी ही कृपा की फलदायी होती है। वे यजमान को धन, समृद्धि और सफलता प्रदान करती हैं और पुण्य कर्मों के माध्यम से मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उनके बिना कोई भी यज्ञ या आध्यात्मिक क्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। अर्थवेद में मां आद्यशक्ति को काल और ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री भी माना गया है। वे नक्षत्रों, ग्रहों और सभी लौकिक एवं अलौकिक शक्तियों को नियंत्रित करती हैं। वे ही सृजन, विनाश और पुनर्सृजन की प्रक्रिया को संचालित करती हैं। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उपस्थित हैं, आकाश में प्रकाश बनकर, धरती पर ऊर्जा बनकर और समुद्र में जीवनदायिनी शक्ति बनकर और जीवों में चेतना बनकर। इस प्रकार अर्थवेद में मां आद्यशक्ति को संपूर्ण शक्ति की आधारशिला, मूल ऊर्जा और अनंत ब्रह्मांड की संचालक शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि की अनंत शक्ति हैं, जो आदि से अंत तक सर्वत्र व्याप्त हैं। उनका पूजन मात्र एक साधना नहीं बल्कि स्वयं को उस अनंत ऊर्जा से जोड़ने का मार्ग है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। अब आइए जानते हैं कि ऋग्वेद में मां आद्यशक्ति के बारे में क्या कहा गया है। ऋग्वेद में मां आद्यशक्ति को सृष्टि की आदिम और अनंत शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। उनके विभिन्न स्वरूपों और गुणों को अत्यंत विस्तृत और गहन विवरण मिलता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, उसे संचालक और उसके अंत से जुड़ा हुआ है। मां आद्यशक्ति स्वयं ब्रह्म स्वरूपा है, जिनके माध्यम से सृष्टि की उत्पत्ति होती है। वे प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रकट होती हैं, जो शून्य और अशून्य दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। वे ज्ञान और अज्ञान का संगम है, ब्रह्मा और अब्रह्मा की अधिष्ठात्री हैं। वेदों के रूप में वे संपूर्ण ज्ञान का स्रोत हैं और सृष्टि के मूलभूत सिद्धांतों का धारण करती है। वे केवल एक स्थान तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ऊपर नीचे सभी दिशाओं में व्याप्त हैं। वे ऊर्ध्व, अधो और तिर्यक रूप में स्थित हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वे संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवाहिनी हो रही हैं। वे रुद्र के रूप में रौद्र रूप में, वसु के प्राकृतिक तत्वों और आदित्य के सूर्य स्वरूप में प्रकट होती हैं। वे मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि
और अश्विनी कुमारों की स्थिरता को बनाए रखती हैं। वे सोम, त्वष्टा, पूषा और भाग की धारक हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा प्रजापति के रूप में संपूर्ण सृष्टि का संचालन करती हैं। यज्ञों में अर्पित होने वाली पवित्र सामग्री उन्हीं से प्राप्त होती है। वे यजमानों को धन समृद्धि प्रदान करती हैं, जिससे वे देवताओं की पूजा और यज्ञ कर सकें। संपूर्ण ब्रह्मांडों की सम्राज्ञी के रूप में वे अपने भक्तों को न केवल धन, विजय और शांति प्रदान करती है, बल्कि मोक्ष भी प्रदान करती है। वे जगत की माता और विश्व रूपिणी हैं, जो सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों की अधिष्ठात्री हैं। उनका निवास समुद्र के जल में और आत्म जागरूकता की में माना जाता है। वे भगवती, परमेश्वरी और विश्व रूपिणी के रूप में पूजित हैं। वे काल चक्र और नियंत्रित करती हैं और पापों का नाश करती हैं और भोग तथा मोक्ष की प्रदायिनी हैं। वे ही ब्रह्मा के रूप में सृष्टिकर्ता, विष्णु के रूप में पालनकर्ता और रुद्र के रूप में संहारक हैं। वे प्रजापति, इंद्र और मनु के रूप में भी प्रकट होती हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड उनके अधीन है। इस प्रकार त्रिदेव में मां आद्य शक्ति की सृष्टि की मूल ऊर्जा, शक्ति और संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री के रूप में दर्शाया गया है। वे आदि से अनंत तक व्याप्त हैं और समस्त सृष्टि उन्हीं के द्वारा नियंत्रित होती है। यही मां आद्या काली की वास्तविक व्याख्या है। अगर आपको भी हमारी तरह जगत जननी परमेश्वरी मां आद्या काली से प्रेम है, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर मां के मंदिर निर्माण का एक पवित्र सपना हम साकार कर सकें। भारत धर्म एकेडमी, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया स्थित नॉन फॉर प्रॉफिट संस्था है। इस चैनल के माध्यम से जो भी हम आय या दान प्राप्त होगा, वह पूर्ण रूप से मां आद्या काली के मंदिर निर्माण के लिए ही समर्पित किया जाएगा। इसलिए कृपया इस अभियान को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और परिवारजनों के संग शेयर करें। आपका हर एक प्रयास, हर एक योगदान मां के इस दिव्य कार्य को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। मां आद्या शक्ति को उनके विभिन्न रूपों में पूजा जाता है, जैसे आद्या शक्ति, त्रिदेवी, दश महाविद्या, सिद्धि विद्याएं, नवदुर्गा और शुद्र विद्याएं। भले ही ये सभी रूप अलग अलग प्रतीत होते हैं, लेकिन इनका मूल आधार मां आद्या शक्ति ही है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है। दश महाविद्याएं मां आद्या शक्ति के उन दिव्य रूपों का समूह है, जो सृष्टि की संरचना, संचालन और संहार में अपनी विशेष भूमिका निभाती हैं। ये सभी महाविद्याएं शक्ति के अलग अलग पहलू हैं, जिनके माध्यम से ब्रह्मांड के संतुलन और बनाए रखने में मदद मिलती है। प्रत्येक महाविद्या की अपनी विशिष्ट शक्ति, कार्य और उद्देश्य है, लेकिन इन सभी को मूल स्रोत मां आद्या शक्ति ही है। शिवजी, जो स्वयं संहार के देवता हैं, इन महाविद्याओं का उपयोग ब्रह्मांड के विनाश और पुनर्सृजन के लिए करते हैं। जब सृष्टि में असुर शक्ति का प्रभाव बढ़ जाता है और धर्म का पतन होने लगता है, तब शिवजी इन महाविद्याओं का आह्वान करके संतुलन स्थापित करते हैं। इन 10 महाविद्याओं में प्रत्येक देवी की अपनी विशेष भूमिका होती है। मां काली संहार और परिवर्तन की शक्ति है, जो अधर्म के नाश के लिए प्रकट होती है। वह समय से भी परे हैं और शत्रुओं के विनाश का कार्य करती हैं। मां तारा ज्ञान, मुक्ति और रक्षक शक्ति का स्वरूप है। वे शिव को उनके विकराल रूप से बाहर निकालने वाली देवी हैं और ब्रह्मांडीय रहस्यों का संरक्षिता है। मां त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें श्री विद्या भी कहा जाता है, सृजन और सौंदर्य की देवी हैं, जो शिव के साथ सृष्टि की रचना करती हैं। मां भुवनेश्वरी संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री ही देवी हैं, जिनकी कृपा से संपूर्ण सृष्टि निर्मित होती है। वे माया और ब्रह्मा के बीच संतुलन स्थापित करती हैं। मां छिन्नमस्ता आत्म बलिदान और पुनर्जन्म की शक्ति का प्रतीक है। वे हमें सिखाती हैं कि अपने अहंकार और भौतिक बंधनों को छोड़कर आध्यात्मिक शक्ति को प्राप्त करना ही वास्तविक मुक्ति है। मां त्रिपुर भैरवी भक्ति, तपस्या और आंतरिक शक्ति की देवी हैं, जो साधकों को आध्यात्मिक शक्ति का प्रदान करती हैं। मां धूमावती विध्वंस और मोह माया से मुक्ति की शक्ति का स्वरूप है। वे उन आत्माओं को राह दिखाती हैं जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। मां बगुलामुखी शत्रु विनाशक और वाणी पर नियंत्रण की देवी हैं। वह न केवल शत्रु को
पराजित करती हैं बल्कि मन और वाणी पर संयम रखना भी सिखाती हैं। मां मातंगी विद्या, संगीत और आध्यात्मिक ज्ञान की देवी हैं, जो साधकों को दिव्य ज्ञान और बुद्धि प्रदान करती हैं। मां कमला, जिन्हें श्री लक्ष्मी के रूप भी माना जाता है, समृद्धि, धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी हैं। शिवजी ने इन सभी महाविद्याओं की शक्ति का उपयोग तब किया जब सृष्टि में असुरों और अधर्म का प्रभाव बढ़ गया। इन महाविद्याओं के माध्यम से ही उन्होंने विभिन्न असुरों का संहार किया और संतुलन स्थापित किया। मां काली, जो स्वयं आद्य शक्ति का एक भव्य और रहस्यमय स्वरूप है, विभिन्न रूपों में पूजी जाती हैं। प्रत्येक रूप का एक विशिष्ट महत्व और उद्देश्य होता है, जो भक्तों को अलग अलग तरीकों से आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक रूप से लाभ प्रदान करता है। मां काली स्वयं संहार की देवी नहीं, बल्कि वे शक्ति, करुणा और कल्याण का भी प्रतीक है। उनके ये 10 रूप विशेष शक्तियों और सिद्धियों से युक्त हैं, साधकों को भिन्न भिन्न मार्गों पर आगे बढ़ने पर सहायक करते हैं। चिंतामणि काली वह स्वरूप है जो भक्तों के स्वयं चिंताओं और दुखों को दूर करने वाली है। वे परम ज्ञान और आध्यात्मिक समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं। जो व्यक्ति उनकी आराधना करता है, उसे बौद्धिक और आध्यात्मिक जगत की श्रेष्ठता प्राप्त होती है। उनकी कृपा से साधक न केवल सांसारिक संकटों से मुक्त होता है, बल्कि आत्मज्ञान की उच्चतम स्थिति तक भी पहुंच सकता है। स्पर्श मणि काली अपने भक्तों को जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता दिलाने वाली देवी हैं। उनके आशीर्वाद से जो भी वस्तु साधक प्राप्त करना चाहता है, वह उसे सहज रूप से मिल जाती है। यह स्वरूप उन भक्तों के लिए विशेष रूप से पूजनीय है जो अपने जीवन में उन्नति और सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। संतति प्रदा काली मां के उस रूप को दर्शाती है जो संतान सुख की दात्री हैं। जो भक्त निसंतान होते हैं या संतान की दीर्घायु और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं, वे इस स्वरूप की पूजा करते हैं। यह स्वरूप माता पिता के आशीर्वाद को बल देता है और संतान की कल्याण की रक्षा करता है। सिद्धि काली वह देवी हैं जो साधकों को असाधारण शक्तियां प्रदान करती हैं। वे आत्मज्ञान, योग और तंत्र की सर्वोच्च दात्री हैं। साधक जो भी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वह मां सिद्धि काली की कृपा से संभव हो जाता है। जो व्यक्ति किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, उसे उनकी साधना अवश्य करनी चाहिए। दक्षिणा काली सबसे व्यापक रूप से पूजी जाने वाली देवी हैं। यह स्वरूप दयालु और करुणामयी होते हुए भी महान शक्ति से संपन्न है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। यह स्वरूप उन साधकों के लिए विशेष महत्व रखता है जो भक्ति, साधना और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने के लिए मां की कृपा चाहते हैं। कामकला काली के उस रहस्यमय स्वरूप का प्रतीक है जो सृजन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की देवी हैं। यह स्वरूप संसार की सृजनात्मक शक्तियों को नियंत्रित करता है और साधकों को आत्म साक्षात्कार की तरफ ले जाता है। उनकी आराधना करने से साधक अपने जीवन में आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करता है। हंस काली का ज्ञान और विवेक की देवी हैं। वे परम ब्रह्म ज्ञान की दात्री हैं और उनके आशीर्वाद से साधक को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। यह स्वरूप विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों को जानना और समझना चाहते हैं और ब्रह्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं। ग्रह काली मां का वह स्वरूप है जो गुप्त रहस्यमयी शक्तियों की अधिष्ठात्री हैं। यह स्वतंत्र रूप से स्वरूप तंत्र साधना में विशेष महत्व रखता है और तांत्रिक मार्ग के साधकों द्वारा गुप्त रूप से पूजित होता है। उनकी साधना करने वाला व्यक्ति को गूढ़ ज्ञान, सिद्धियां और दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। शमशान काली मां का वह स्वरूप है जो मृत्यु और पुनर्जन्म की देवी है। वे उन साधकों की आराध्य देवी हैं जो भय को जीतकर आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। यह स्वरूप योगियों और तांत्रिकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे भौतिक मोह को त्याग कर मुक्ति की ओर बढ़ने में सहायता प्रदान करती हैं। भद्रकाली मां काली का सौम्य और कल्याणकारी रूप है जो अपने भक्तों को शुभता, समृद्धि और सुरक्षा प्रदान करता है। वे दुष्ट शक्तियों का नाश करके संसार में शांति और संतुलन बनाए रखती हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में
कल्याण चाहता है उसे भद्रकाली की आराधना करनी चाहिए। मां काली के इन सभी स्वरूपों को विस्तृत विवरण और उनकी साधना से मिलने वाले लाभों को समझने के लिए जल्दी ही आप हमारे चैनल पे विशेष वीडियो देखेंगे। यदि आप इन रहस्यमयी और शक्तिशाली रूपों को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन का ऑन कर दें ताकि आपको हमारा प्रत्येक वीडियो की जानकारी समय पे मिल सके। मां तारा जो स्वयं आद्य शक्ति का एक दिव्य स्वरूप है, अपने 8 विशिष्ट रूपों में पूजी जाती हैं, जिन्हें अष्ट तारा के रूप में भी जाना जाता है। प्रत्येक रूप की अपनी एक विशेष शक्ति और उद्देश्य है जो साधकों को भौतिक, आध्यात्मिक और तांत्रिक मार्ग पर आगे बढ़ने में सहायता करती है। मां तारा केवल ज्ञान और मुक्ति की देवी ही नहीं बल्कि वे संहार, रक्षण और कल्याण की भी अधिष्ठात्री हैं। उनके ये 8 रूप विशिष्ट ऊर्जा और सिद्धियों से युक्त हैं जो भक्तों को अलग अलग मार्गों पर मार्गदर्शन करते हैं। तारा मां के मूल स्वरूप की प्रतिनिधित्व करती हैं, जिन्हें करुणामयी, ज्ञानदायिनी और मुक्ति प्रदायिनी भी माना जाता है। वे अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती हैं। वे जीवन के सभी संकटों को उबारने वाली शक्ति के रूप में पूजा की जाती है। उग्र तारा उनका एक स्वरूप है जो अत्यंत उग्र और प्रचंड है। वह रूप रौद्र और संहारक ऊर्जा का प्रतीक है जो भक्तों को आंतरिक भय और बाहरी बाधाओं से मुक्त करता है। जो साधक इस स्वरूप की साधना करता है उसे अद्वितीय साहस और शक्ति प्रदान होती है। महोग्र तारा मां, यह रूप और भी उग्र स्वरूप है जो केवल संहार के लिए ही प्रकट होता है। जब अधर्म और अज्ञान का प्रभाव बढ़ जाता है तब यह स्वरूप समस्त नकारात्मक शक्तियों का विनाश करता है और सृष्टि में संतुलन स्थापित करता है। व्रज तारा, व्रज यानी बिजली के समान शक्तिशाली और अजय स्वरूप है। यह रूप न केवल भक्तों को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करता है बल्कि उन्हें अडिग और अटल विश्वास से भी भर देता है। यह स्वरूप साधना करके इस स्वरूप का साधना करके साधक में अजय और साहस और शक्ति का संचार होता है। नील तारा मां तारा का वह रहस्यमय स्वरूप है जो गहन योग और तंत्र साधना से जुड़ा हुआ है। यह स्वरूप अद्भुत शक्ति, रहस्यमय ज्ञान और आंतरिक शक्ति का स्रोत है। साधक जब इस स्वरूप की आराधना करता है तो उसे ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों की अनुभूति होती है। सरस्वती मां तारा का वह स्वरूप है जो ज्ञान, बुद्धि, संगीत और विद्या की अधिष्ठात्री है। इस स्वरूप की उपासना करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान, विद्या और आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति होती है। जो विद्यार्थी, कलाकार और साधक इस स्वरूप की साधना करते हैं वे अद्वितीय ज्ञान और सफलता को प्राप्त करते हैं। कामेश्वरी मां वह रूप है जो प्रेम, आकर्षण और सृजन शक्ति का प्रतीक है। इस स्वरूप की आराधना से व्यक्ति के भीतर दिव्य आकर्षण, सौंदर्य और आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। वे जीवन में सभी पहलुओं में सौंदर्य और सकारात्मक का संचार करती हैं। भद्रकाली तारा का वह सौम्य लेकिन शक्तिशाली रूप है जो सुरक्षा, समृद्धि और कल्याण का प्रतीक है। यह स्वरूप भक्तों को हर प्रकार से संकटों से बचाने वाली और उनकी मार्गदर्शन करने वाली देवी का रूप में प्रतिष्ठित है। जो व्यक्ति अपने जीवन में स्थायित्व, शक्ति और समृद्धि चाहता है उसे इस स्वरूप की जरूर आराधना करनी चाहिए। मां तारा के इन सभी स्वरूपों का विस्तृत विवरण और उनकी साधना से प्राप्त होने वाले सभी लाभों को समझने के लिए हम हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इन सभी स्वरूपों का एक विशेष वीडियो हम लोग जल्द ही अपने चैनल पर उपलब्ध कराएंगे। मां श्री त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें श्री विद्या के नाम से भी जाना जाता है, आद्य शक्ति का दिव्य और परम कल्याणकारी स्वरूप है। वे सौंदर्य, ज्ञान, प्रेम और सृजन की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनका स्वरूप न केवल आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक है बल्कि सृष्टि के संतुलन, समृद्धि और सृष्टि का भी स्रोत है। उन्हें त्रिपुर सुंदरी की इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वे तीनों लोकों
भूलोक, भूर्लोक एवं सर्वलोक की सबसे सुंदर और शक्तिशाली देवी हैं। मां त्रिपुर सुंदरी के 5 प्रमुख रूप हैं जो विभिन्न ऊर्जाओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बाला त्रिपुर सुंदरी मां का वह रूप है जो नवरूपा कन्या के समान कोमल, निष्पाप और दिव्य ऊर्जा से भरपूर होता है। यह स्वरूप विशेष रूप से बच्चों, विद्यार्थियों और साधकों के लिए कल्याणकारी है। उनकी उपासना करने से व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक जागरूकता की प्राप्ति होती है। ललिता मां त्रिपुर सुंदरी का वह रूप है जो प्रेम, करुणा और दिव्य आकर्षण की देवी हैं। वे अपनी अलौकिक आभा और सौम्यता से संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करती हैं। उनकी आराधना करने से साधक को आध्यात्मिक जागरण, मानसिक शांति और भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। कामेश्वरी मां का वह स्वरूप है जो ब्रह्मांडीय प्रेम और सृजन की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। वे भोग और मोक्ष दोनों की दात्री हैं और व्यक्ति के भीतर दिव्यता और आकर्षण का संचार करती हैं। उनकी साधना से व्यक्ति को आत्मबल, इच्छा शक्ति और रचनात्मक शक्ति की प्राप्ति होती है। राजेश्वरी मां त्रिपुर सुंदरी का सबसे प्रभावशाली और आध्यात्मिक रूप है। वे ब्रह्मांड की महारानी हैं जो संपूर्ण जगत की शक्ति और समृद्धि की अधिष्ठात्री हैं। उनकी साधना से व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार, नेतृत्व शक्ति और राजयोग की सिद्धि प्राप्ति होती है। वे सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही मार्गों में सफलता प्रदान करने वाली देवी हैं। बाला मां त्रिपुर सुंदरी एक विशेष रूप है जिसे साधक अपने प्रारंभिक साधना काल में पूजते हैं। यह स्वरूप ज्ञान, शक्ति और दिव्यता का संतुलन बनाए रखता है। मां बाला की कृपा से साधकों को आध्यात्मिक उन्नति, आत्मसंयम और सफलता की प्राप्ति होती है। मां भुवनेश्वरी आद्य शक्ति का वह दिव्य स्वरूप है जो संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री और पालन करता है। वे सृष्टि की आधारशिला हैं और संपूर्ण जगत उन्हीं की शक्ति से संचालित होता है। मां भुवनेश्वरी को माया, सृजन और पालन की देवी माना जाता है, जिनके बिना यह संसार अस्तित्व में ही नहीं रह सकता। वे आदि शक्ति के सृजनात्मक और करुणामयी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो न केवल ब्रह्मांड की संरचना करती है बल्कि उनकी रक्षा भी करती है। मां भुवनेश्वरी के प्रमुख 2 रूप हैं जिनमें वे अलग अलग शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। जगत धात्री स्वरूप में वे संपूर्ण सृष्टि का धारण करने वाली मां के रूप में पूजी जाती हैं। धात्री का अर्थ है धारण करने वाली, अर्थात वे वह शक्ति हैं जो इस जगत को अपने संरक्षण में रखती हैं। उनकी कृपा से ही सृष्टि संतुलन में रहती है और संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी दिव्य ऊर्जा से व्याप्त रहता है। यह स्वरूप विशेष रूप से उन साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो स्थायित्व, सुरक्षा और आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं या उसकी कामना रखते हैं। ललिता स्वरूप मां भुवनेश्वरी का अत्यंत सौम्य एवं प्रेममयी रूप है। इस रूप में वे भक्ति, प्रेम और अनुग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे अपने भक्तों को दिव्य आनंद प्रदान करती हैं और आत्मा को मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। उनका यह स्वरूप विशेष रूप से उन साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो आंतरिक शांति, सुख, समृद्धि और भक्ति की उच्च अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं। मां छिन्नमस्ता आद्य शक्ति की एक अत्यंत रहस्यमय और उग्र स्वरूप है जो आत्म बलिदान, परिवर्तन और जागृति की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि शक्ति का वास्तविक स्वर आत्मसमर्पण और स्वयं के अहंकार के त्याग में ही निहित है। मां छिन्नमस्ता न केवल भौतिक चेतना से परे जाने का मार्ग दिखाती है बल्कि यह भी दर्शाती है कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास के लिए स्वयं के भीतर स्थित अहंकार का नाश बहुत जरूरी है। उनका प्रमुख रूप प्रचंड चंडिका के नाम से जाना जाता है जो उनके अत्यंत उग्र, शक्तिशाली और संहारकारी स्वरूप का प्रतीक है। इस रूप में मां छिन्नमस्ता जीवन मृत्यु के चक्र को नियंत्रित करती हैं और आत्म बलिदान द्वारा सर्वोच्च शक्ति का संचार करती हैं। वे दर्शाती हैं कि वास्तविक शक्ति केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि आंतरिक जागरण और आत्मज्ञान में भी है। उनका यह स्वरूप
तंत्र साधकों और योगियों के लिए विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि यह साधना के उच्चतम स्तर पे ले जाने वाली शक्ति है। मां छिन्नमस्ता का यह रहस्यमय स्वरूप यह भी दर्शाता है कि जब व्यक्ति अपनी अपनी सीमाओं को तोड़ता है और आध्यात्मिक शक्ति को आत्मसात करता है, तभी वह सच्ची मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। उनका यह रूप शक्ति और भक्ति का संतुलन स्थापित करता है और साधक को आत्म अनुशासन तथा ध्यान की उच्च अवस्था तक पहुंचाने में सहायता प्रदान करता है। मां छिन्नमस्ता और उनके विभिन्न रहस्यमयी स्वरूपों का विस्तृत विवरण और उनकी साधना से प्राप्त होने वाले लाभों को हम अपने चैनल पर विशेष वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे। मां त्रिपुर भैरवी आद्या शक्ति का उग्र और तेजस्वी स्वरूप है, जो शक्ति, साधना और आत्म जागरण का प्रतीक है। वे तंत्र और योग मार्ग की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देवी मानी जाती हैं, जिनकी साधना करने से साधक को अद्भुत शक्ति, सिद्धि और आत्म साक्षात्कार प्राप्त होता है। मां त्रिपुर भैरवी का स्वरूप हमें यह सिखाता है कि जब तक भीतर की भय, अज्ञानता और सीमाओं का नाश नहीं हो जाता, तब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकती। मां त्रिपुर भैरवी के कई विशिष्ट रूप हैं जो विभिन्न शक्तियों और सिद्धियों के दाता माने जाते हैं। संप्रद भैरवी एक रूप है जो साधक को गूढ़ रहस्यों और तंत्र साधना की उच्चतम अवस्था तक पहुंचने में सहायता करते हैं। वे ज्ञान, धैर्य और आत्म साक्षात्कार की प्रदात्री हैं। सकल सिद्धि भैरवी साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। वे साधक को आत्मनियंत्रण, ध्यान और योग की उच्च अवस्था तक पहुंचाती हैं, जिससे वह सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों ही मार्गों में सफलता प्राप्त कर सकता है। भय विनाशिनी भैरवी भय और संशय का नाश करने वाली शक्ति है। जो व्यक्ति मानसिक तनाव, भय और अस्थिरता का सामना कर रहा हो, उसे इस रूप की साधना करनी चाहिए, जिससे उसे आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। चैतन्य भैरवी आत्म जागरूकता और दिव्य चेतना की देवी हैं। वे साधकों को मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर उन्नति प्रदान करती हैं, जिससे वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सके। भुवनेश्वरी भैरवी संपूर्ण सृष्टि की अधिष्ठात्री हैं, जो इस संसार की संरचना और उसकी रक्षा का कार्य करती हैं। वे ब्रह्मांडीय संतुलन और ऊर्जा का प्रवाह को नियंत्रित करती हैं, जिससे सृष्टि का संचालन सुचारू रूप से होता है। कामेश्वरी भैरवी आकर्षण, प्रेम और सजन की देवी हैं। उनकी साधना करने से व्यक्ति के भीतर दैवीय सौंदर्य और आकर्षण और आध्यात्मिक ऊर्जा का जागरण होता है। अन्नपूर्णेश्वरी भैरवी अन्न, धन और समृद्धि की देवी हैं। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, जिससे साधक को जीवन में स्थिरता और उन्नति प्राप्त होती है। नित्य भैरवी निरंतर ऊर्जा और जीवन की शक्ति की देवी हैं। वे जीवन में स्थायित्व, अनुशासन और आत्मबल प्रदान करने वाली शक्ति हैं। रुद्र भैरवी उग्र और संहारकारी शक्ति का प्रतीक है। यह रूप उन लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है जो बाधाओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं। शुंभकारी भैरवी सौम्यता और कल्याण की देवी है। वे अपने भक्तों को शांति, सौभाग्य और सकारात्मकता का आशीर्वाद देती हैं। शमशान भैरवी तंत्र साधकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण देवी है। वे मृत्यु, पुनर्जन्म और आत्म साक्षात्कार का मार्ग दिखाती हैं। यह स्वरूप योगियों और तांत्रिकों के लिए विशेष रूप से पूजनीय है, क्योंकि यह भौतिक सीमाओं को तोड़कर साधक को परम सत्य की ओर ले जाता है। मां धूमावती आद्या शक्ति का एक रहस्यमयी और गूढ़ स्वरूप है, जो त्याग, वैराग्य की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती है। वे इस सृष्टि के उस पक्ष का प्रतिनिधित्व करती हैं जहां भौतिक मोह, इच्छाएं और सांसारिक सुखों को त्याग कर व्यक्ति आध्यात्मिक जागृति की ओर अग्रसर होता है। उनका स्वरूप हमें यह सिखाता है कि हर जीवन में कठिनाइयां और कष्ट आते हैं,
लेकिन जो व्यक्ति उन्हें स्वीकार कर अपने आत्मज्ञान की यात्रा को आगे बढ़ाता है वही वास्तविक मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मां धूमावती को विधवाओं और सन्यासियों की देवी भी कहा जाता है, क्योंकि वे सांसारिक भोग विलास से दूर रहने और आंतरिक शांति प्राप्त करने का संदेश देती हैं। उनके प्रमुख 3 रूप हैं, जिनमें वे भिन्न भिन्न ऊर्जाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। अलक्ष्मी स्वरूप मां धूमावती के उस पक्ष को दर्शाता है जो भौतिक समृद्धि के विपरीत वैराग्य और त्याग का प्रतीक है। इस स्वरूप में वे उन आत्माओं का मार्गदर्शन करती हैं जो सांसारिक मोह से मुक्त होकर आध्यात्मिक शांति की ओर बढ़ना चाहते हैं। यह रूप यह भी दर्शाता है कि भौतिक संपत्ति और सांसारिक सुख क्षणभंगुर है और सच्ची समृद्धि के लिए आत्मिक ज्ञान ही प्राप्त होना जरूरी है। ज्येष्ठा स्वरूप में मां धूमावती को बुढ़ापे, संघर्ष और जीवन में अंतिम चरण का प्रतिनिधित्व करने वाली देवी माना जाता है। इस रूप में वे व्यक्ति को यह सिखाती हैं कि जीवन का अंतिम सत्य केवल आत्मज्ञान और मोक्ष है। जो व्यक्ति अपने जीवन में भौतिक चीजों से ऊपर उठकर आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त हो जाता है। निरत्री स्वरूप मां धूमावती का वह अवस्था है जहां वे नकारात्मक ऊर्जाओं को नियंत्रित करती हैं और अधर्म, पाप और विनाश को संतुलित रखती हैं। वे इस सृष्टि में व्याप्त असंतुलन को नष्ट करने वाली शक्ति हैं जो साधकों को मानसिक और आत्मिक सृष्टि की ओर ले जाती हैं। उनकी साधना विशेष रूप से उन लोगों को महत्वपूर्ण मानी जाती है जो आध्यात्मिक उन्नति और ध्यान के गहन स्तरों तक पहुंचना चाहते हैं। मां धूमावती की उपासना मुख्य रूप से उन साधकों द्वारा की जाती है जो भौतिक बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ना चाहते हैं। वे यह सिखाती हैं कि हर कठिनाई, संघर्ष और विपरीत और विपत्ति के समय आत्मा की प्रगति के लिए एक अवसर है। उनका यह स्वरूप हमें इस संसार की अस्थिरता का बोध करवाता है और जीवन के अंतिम लक्ष्य यानी मोक्ष की ओर, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। मां मातंगी आद्य शक्ति का एक अत्यंत रहस्यमय और ज्ञानमय रूप है, जिन्हें वाणी, संगीत, कला, विद्या और तंत्र की अधिष्ठात्री देवी भी माना जाता है। वे ब्रह्मांडीय ध्वनि और उच्चतम ज्ञान की स्वामिनी हैं। उनकी साधना से व्यक्ति को वाणी पर पूर्ण नियंत्रण, आकर्षण शक्ति, आध्यात्मिक जागरूकता और गूढ़ रहस्यों की प्राप्ति होती है। मां मातंगी का तंत्र साधना में विशेष स्थान प्राप्त है क्योंकि वे मस्तिष्क की उच्चतर चेतना को जागृत करने वाली देवी हैं। उनका स्वरूप यह दर्शाता है कि सृष्टि में नाद, शब्द और विचार की शक्ति ही सबसे प्रमुख है और जो इस शक्ति को नियंत्रित कर लेता है वह संपूर्ण जगत को प्रभावित कर सकता है। मां मातंगी के विभिन्न स्वरूप उनकी अलग अलग शक्तियों और कार्यों को दर्शाते हैं। राज मातंगी उनका रासिक और प्रभावशाली स्वरूप है जो वाणी पर नियंत्रण, संप्रेषण कला और मानसिक प्रभाव बढ़ाने की शक्ति देता है। जो व्यक्ति इस स्वरूप की उपासना करते हैं उसे समाज में प्रतिष्ठा, अधिकार और नेतृत्व की शक्ति प्राप्त होती है। यह स्वरूप विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो राजनीति, प्रशासन और नेतृत्व के क्षेत्र में कार्यरत हैं। वश्य मातंगी देवी का वह स्वरूप है जो साधकों को सम्मोहन और वशीकरण की सिद्धि प्रदान करता है। इस स्वरूप की साधना करने से व्यक्ति अपनी वाणी और उपस्थिति के माध्यम से दूसरों को प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करता है। यह स्वरूप विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने शब्दों और विचारों के माध्यम से दूसरों का मार्गदर्शन करना चाहते हैं। चंडा मातंगी मां का उग्र स्वरूप है जो शत्रु नाश, तंत्र शक्ति और आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने में सहायता प्रदान करता है। इस स्वरूप की साधना से व्यक्ति आत्मरक्षा, मानसिक शक्ति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकता है। यह स्वरूप उन साधकों के लिए अत्यंत उपयोगी है जो नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्ति पाना चाहते हैं और अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहते हैं। कर्ण मातंगी देवी का वह स्वरूप है जो गूढ़ ज्ञान, गुप्त रहस्यों और तांत्रिक विद्याओं की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं। यह स्वरूप विशेष रूप से उन साधकों के लिए है जो
आध्यात्मिक साधना में गहराई तक जाना चाहते हैं और तंत्र तथा योग के रहस्यों को समझना चाहते हैं। इस स्वरूप की साधना करने से व्यक्ति को अचूक अंतर्ज्ञान और दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती है। सुमुखी मातंगी मां मातंगी का सौम्य और कल्याणकारी स्वरूप है। इस रूप में वे साधकों को मधुर वाणी, सौंदर्य, आकर्षण और आध्यात्मिक समृद्धि प्रदान करती है। उनकी साधना करने से व्यक्ति के जीवन में संतुलन, शांति और प्रसन्नता का संचार होता है। मां कमला 10 महाविद्याओं में से भी 10 में से एक है, जिन्हें समृद्धि, ऐश्वर्य, सौभाग्य और कल्याण की देवी माना जाता है। वे मां लक्ष्मी का एक अत्यंत दिव्य और तांत्रिक स्वरूप है, जिनकी उपासना करने से न केवल भौतिक समृद्धि प्राप्त होती है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मां कमला का स्वरूप हमें सिखाता है कि वास्तविक समृद्धि केवल धन संपत्ति में नहीं बल्कि आंतरिक संतुलन, ज्ञान और सद्गुणों में निहित है। वे अपने भक्तों पर सभी प्रकार की समृद्धि, विजय और शुभता प्रदान करने वाली देवी हैं। मां कमला के कई विशिष्ट रूप हैं जो भिन्न भिन्न ऊर्जाओं और शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सौभाग्य लक्ष्मी देवी का वह स्वरूप है जो जीवन में सौभाग्य, प्रसन्नता, शुभता का संचार करता है। उनकी कृपा से व्यक्ति को अच्छे संबंध, सुखी वैवाहिक जीवन और पारिवारिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह स्वरूप विशेष रूप से उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन में सौभाग्य और स्थायित्व की कामना रखते हैं। महालक्ष्मी मां कमला का सबसे व्यापक रूप है जो संपूर्ण धन, ऐश्वर्य और वैभव की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे भौतिक समृद्धि, आध्यात्मिक कल्याण का संतुलन बनाए रखती हैं। उनकी साधना करने से व्यक्ति को धन, सुख और उन्नति की प्राप्ति होती है। साथ ही वे अपने जीवन में संतुलन और सद्गुणों को भी आत्मसात करता है। त्रिशक्ति लक्ष्मी मां कमला का वह स्वरूप है जिससे वे सृष्टि, पालन और संहार की शक्ति को अपने भीतर धारण करती है। वे मां महाकाली, मां लक्ष्मी और मां सत्वी की संयुक्त ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती हैं। यह स्वरूप उन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है जो जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास और आध्यात्मिक उन्नति की कामना रखते हैं। साम्राज्य लक्ष्मी शक्ति और नेतृत्व की देवी हैं। उनकी उपासना करने से व्यक्ति को समाज में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और नेतृत्व की क्षमता प्राप्त होती है। वे राजा, शासक और प्रशासकों की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं, जो व्यक्ति को सफलता, प्रभाव और आत्मबल प्रदान करती है। सिद्ध लक्ष्मी सिद्धियों और रहस्यमय शक्तियों की देवी हैं। वे भक्तों को असाधारण शक्तियों, अंतर्ज्ञान और गुण ज्ञान प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस स्वरूप की साधना करता है उसे आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और वे सांसारिक बंधनों से भी मुक्त होकर उच्च चेतना की ओर बढ़ सकता है। श्री विद्या लक्ष्मी मां कमला का अत्यंत तांत्रिक और आध्यात्मिक स्वरूप है। वे परम ज्ञान, वेद विज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति की देवी मानी जाती हैं। उनकी उपासना करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान और मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति होती है। राजलक्ष्मी शक्ति, प्रशासन और आत्मनिर्भरता की देवी हैं। वे व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता, बुद्धिमत्ता और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने में सहायता करती हैं। उनकी उपासना करने से व्यक्ति को नेतृत्व, निर्णय शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। ध्यान लक्ष्मी ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक चेतना की देवी हैं। वे व्यक्ति को मानसिक शक्ति, एकाग्रता और आत्म जागरण प्रदान करती है। जो साधक इस स्वरूप की उपासना करते हैं वे आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं और आत्मिक शांति का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप इन 10 महाविद्याओं के रहस्यों और उनकी गहन शक्तियों को विस्तार से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जल्द ही प्रत्येक महाविद्या के बारे में विस्तृत वीडियो उपलब्ध कराया जाएगा। मां आद्य शक्ति के एक विशेष रूप को नवदुर्गा नाम से भी जाना जाता है। इन्हें नवदुर्गा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे 9 विशिष्ट रूपों में प्रकट होती हैं और प्रत्येक रूप का अपना एक विशेष महत्व होता है। दुर्गा नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने दुर्गमासुर नामक राक्षस का संहार किया था। दुर्गा का अर्थ ही होता है जो कठिनतम संकटों और समस्याओं से रक्षा करें।
मां दुर्गा की पूजा भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीके से होती है। अधिकांश भागों में यह पूजा साल में 4 बार हर 3 महीने में संपन्न होती है, जबकि पूर्वी भाग विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा की पूजा साल में 1 बार महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी होती है, क्योंकि उन्होंने महिषासुर राक्षस का वध किया था। नव दुर्गा की 9 स्वरूपों में प्रत्येक देवी का अपना एक विशिष्ट गुण और शक्ति होती है। शैलपुत्री जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, शक्ति का प्रथम स्वरूप है। ब्रह्मचारिणी जो कठोर तपस्या के प्रतीक हैं, आत्म संयम और साधना का मार्ग दिखाती हैं। चंद्रघंटा जिनके मस्तक पर चंद्रमा का अर्धचंद्र सुशोभित है, शौर्य और साहस का प्रतीक है। कुष्मांडा जो अपनी दिव्य ऊर्जा से ब्रह्मांड की उत्पत्ति करने वाली हैं, सृजन शक्ति को दर्शाती हैं। स्कंद माता जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं, वात्सल्य और मातृत्व का प्रतीक हैं। कात्यायनी जो ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रकट हुई थी, धर्म और शक्ति का स्वरूप है। कालरात्रि जिनका काला रूप भय को दूर करने वाला और समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को नाश करने वाला है। महागौरी जो शिव द्वारा प्रदान किए गए दिव्य स्वरूप से में प्रकट हुई शुद्धता और सौंदर्यता की देवी हैं। सिद्धिदात्री जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली शक्ति है और आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की दात्री हैं। इन सभी स्वरूपों का विस्तृत वर्णन और उनकी शक्तियों को समझने के लिए जल्दी हमारे चैनल पर विशेष वीडियो उपलब्ध होंगे। मां आद्य शक्ति का पूजन समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा भिन्न भिन्न उद्देश्यों से किया जाता है। वे केवल देवी नहीं बल्कि सृष्टि की मूल ऊर्जा हैं, जो हर जीव के जीवन को प्रभावित करती हैं। उनकी उपासना से न केवल आध्यात्मिक उन्नति होती है, बल्कि मानसिक और भौतिक रूप से भी व्यक्ति को शक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। समाज में 3 प्रमुख प्रकार के लोग मां आद्य शक्ति की पूजा करते हैं और प्रत्येक का उद्देश्य और साधना का तरीका अलग होता है। परिवारों द्वारा मां आद्य काली की उपासना भक्ति भाव से की जाती है, जहां वे मां की दयालु और कल्याणकारी स्वरूप की पूजा करते हैं। जो लोग सामान्य पारिवारिक जीवन जीते हैं, वे मां की भक्ति कर अपने जीवन यात्रा को सुखद और समृद्ध बना सकते हैं। वे मां के सौम्य रूपों जैसे दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती की भी उपासना कर अपने परिवार में शांति, सुख और समृद्धि की कामना करते हैं। मां की कृपा से वे मानसिक शांति, सुरक्षा और संतुलित जीवन प्राप्त करते हैं। सन्यासियों द्वारा मां की आराधना आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष प्राप्ति के लिए की जाती है। जो लोग सांसारिक बंधनों को त्याग कर आत्मज्ञान और मुक्ति की खोज में होते हैं, वे मां के गूढ़ रहस्यमयी स्वरूपों की साधना करते हैं। वे शक्ति को केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि आत्म साक्षात्कार और परम शांति के लिए भी पूजते हैं। इस मार्ग में मां की गूढ़ स्वरूपों की जैसे भैरवी, धूमावती और छिन्नमस्ता जैसे स्वरूपों की प्रमुख रूप से साधना की जाती है, क्योंकि ये देवी मोक्ष और आत्मोद का मार्ग दिखाती हैं। तांत्रिक साधकों के लिए मां शक्ति उनकी साधना का केंद्र होती है, क्योंकि वे मां के उग्र और रहस्यमयी स्वरूपों का पूजन करके अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तंत्र साधना में मां की शक्तिशाली रूप जैसे काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी और मातंग की उपासना की जाती है। इन साधनों का उद्देश्य आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करना, रहस्यमयी विद्याओं को समझना और अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना होता है। तंत्र साधना अत्यंत जटिल और रहस्यमयी होती है, जिसे केवल एक योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। मां आद्य शक्ति का प्रत्येक स्वरूप एक विशिष्ट उद्देश्य की पूजित होता है और विभिन्न साधकों को भिन्न भिन्न मार्गों पर आगे बढ़ाने में सहायक होता है। समाज के सभी वर्गों के लिए मां की आराधना एक अद्भुत मार्ग है, जो जीवन के हर पहलू को संतुलित और समृद्ध बनाता है। मां आद्य शक्ति की विभिन्न स्वरूपों और उनकी गूढ़ साधनाओं को विस्तार से समझने के लिए जल्दी ही हमारे चैनल पे विशेष वीडियो उपलब्ध होंगे। मां आद्य शक्ति की कृपा अनंत और असीम है। वे अपने भक्तों को उनकी आस्था, समर्पण और साधना के अनुसार विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद प्रदान करती हैं।
मां केवल सृष्टि की अधिष्ठात्री ही नहीं बल्कि भक्तों के सभी दुखों को हरने वाली और उनके हर परिस्थिति में मार्गदर्शन करने वाली भी होती हैं। जो भक्त सच्चे हृदय से मां की आराधना करते हैं वे उनकी कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हैं। मां आद्य शक्ति का सबसे बड़ा आशीर्वाद मोक्ष की प्राप्ति है, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाता है। वे उन साधकों को मोक्ष प्रदान करती हैं जो सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर आत्मज्ञान और परम शांति की खोज में लगे रहते हैं। यह कृपा व्यक्ति को आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाती है और उसे आत्म साक्षात्कार के पथ पर अग्रसर करती है। मां भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति भी करती हैं। जो व्यक्ति सच्चे मन से मां की साधना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, चाहे वह सांसारिक सुख संपत्ति की इच्छा हो या आध्यात्मिक उन्नति की कामना। मां अपने भक्तों की सभी इच्छाओं को पूरा करने में सक्षम है। मां की कृपा से शक्ति, धन और समृद्धि का भी वरदान प्राप्त होता है। वे अपने भक्तों को न केवल भौतिक समृद्धि प्रदान करती है बल्कि उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक बल भी प्रदान करती है। मां की उपासना से व्यक्ति को आत्मविश्वास, साहस और आंतरिक शक्ति की प्राप्ति होती है, जिससे वह जीवन की सभी बाधाओं को प्राप्त कर सफलता की ओर बढ़ सकता है। मां अपने भक्तों की संकटों से रक्षा करती है। वे कठिन परिस्थितियों में अपने भक्तों को मार्गदर्शन करती है और उन्हें सभी बाधाओं से बचाती है। जब भक्त किसी भी कठिनाई में होता है तब मां अदृश्य रूप से उनकी सहायता करती है और उसे संकट से उबारती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को नकारात्मक शक्तियों, शत्रुओं और जीवन के उतार चढ़ाव से भी सुरक्षा मिलती है। मां आद्य शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड में मूल ऊर्जा है, जिन्हें पृथ्वी, स्वर्ग, पाताल तीनों लोकों में पूजनीय माना जाता है। वे केवल सृष्टि की रचनाकार ही नहीं बल्कि जब भी असुर शक्तियां बढ़ती हैं और देवताओं या मानवों पर संकट आता है तब वे अपने विभिन्न स्वरूपों में अवतरित होकर धर्म की रक्षा करती हैं और अधर्म का नाश करती हैं। प्राचीन काल में जब राक्षसों ने अपनी शक्ति बढ़ाकर स्वर्ग और पृथ्वी पर अधिकार करने का प्रयास किया तब देवताओं को उनका सामना करने में असमर्थता हुई। मधु और कैटभ, रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ, दुर्गामासुर और महिषासुर जैसे असुरों ने भगवान शिव और ब्रह्मा की कठोर तपस्या कर अनेक वरदान प्राप्त किए, जिससे वे अपराजय हो गए। इन शक्तिशाली वरदानों के कारण वे देवराज इंद्र को हराकर स्वर्ग पर आक्रमण करने लगे और पूरे त्रिलोक में आतंक फैलाने लगे। जब देवताओं को इन असुरों की से मुक्ति का कोई उपाय नहीं दिखा तब उन्होंने मां आद्य शक्ति की प्रार्थना की और उनसे सहायता की याचना की। मां ने हर संकट के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए विभिन्न रूप धारण किए और असुरों का वध कर त्रिलोक में पुण्य, शांति और संतुलन स्थापित किया। महाकाली के रूप में मां ने रक्त बीज जैसे भयंकर असुर का संहार किया, जो अपने रक्त की हर बूंद से नया शरीर धारण कर लेता था। केवल महाकाली की प्रचंड शक्ति ही इस असुर को समाप्त कर सकी। दुर्गा के रूप में मां ने दुर्गामासुर का वध किया, जो अत्यंत शक्तिशाली होकर पूरे लोगों पर आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा था। मां दुर्गा ने युद्ध में उसे हराकर त्रिलोक की रक्षा की और उसे अपने दिव्य अस्त्रों से नष्ट किया। महिषासुर मर्दिनी के रूप में मां ने महिषासुर का वध किया, जो अपनी मायावी शक्तियों से रूप बदलने की क्षमता रखता था। देवताओं की प्रार्थना पर मां ने इस असुर से युद्ध कर उसे परास्त किया और देवताओं को उनका अधिकार पुण्य दिलाया। मां आद्य शक्ति ने अपने अनगिनत स्वरूपों में अवतरित होकर न केवल देवताओं और राक्षसों के आतंक से मुक्त किया बल्कि सृष्टि में संतुलन भी स्थापित किया। उनके इन कार्यों ने उन्हें संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजनीय बना दिया है। वे कालातीत, अजन्मी और अनंत हैं, जो सदा अपने भक्तों के लिए कार्य करती रहती हैं। मां आद्य शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की आधारशिला है, जिन्हें विभिन्न नामों और विशेषणों से पुकारा जाता है। वे केवल एक देवी ही नहीं बल्कि स्वयं सृष्टि की ऊर्जा हैं, जिनके बिना यह संसार का अस्तित्व ही संभव नहीं है। उन्हें भगवती कहा जाता है क्योंकि वे सभी शक्तियों की स्तुति और आराध्य की योग्य हैं। परमेश्वरी के रूप में समस्त जग की अधिष्ठात्री हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन करती हैं। वे विश्वव्यापिनी हैं, अर्थात उनकी शक्ति पर
हर जगह व्याप्त है और जगत माता के रूप में वे संपूर्ण सृष्टि की जननी भी मानी जाती हैं। हिंदू धर्म में मां आद्या शक्ति का महत्व अत्यंत व्यापक और गहन है। वे सृष्टि की रचना, पालन और संहार की मूल शक्ति है, जो हर युग में संकटों से मुक्ति दिलाती है। देवता, ऋषि मुनि और साधक सभी उनकी उपासना करते हैं, क्योंकि उनका आशीर्वाद जीवन में शक्ति, शांति और मोक्ष प्रदान करता है। उनकी कृपा से व्यक्ति को न केवल सांसारिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि आत्मज्ञान और मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है। मां आद्या शक्ति के स्वरूप की स्तुति अनेक रूपों में की जाती है। भगवती के रूप में सर्वशक्तिमान देवी वो है जो संसार को धारण करती है। परमेश्वर के रूप में वो सृष्टि की पहली शक्ति हैं जो आदिकाल से विद्यमान है। जगत माता के रूप में वे संपूर्ण विश्व की माता है जो प्रत्येक विश्व जीव की रक्षा और पालन करती है। विश्वव्यापिनी के रूप में हर दिशा, हर लोक और हर जीव में व्याप्त है, जिससे उसका प्रभाव संपूर्ण सृष्टि पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। क्या आप जानते हैं कि मंदिर निर्माण केवल एक धार्मिक कृत्य ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का भी एक महान मार्ग है। जब कोई व्यक्ति मंदिर निर्माण में सहयोग करता है, चाहे वह धन से हो, श्रम से हो या प्रचार प्रसार से हो, तो वह अपने समस्त पापों का नाश कर लेता है और मां की अनंत कृपा उसे प्राप्ति होती है। यही कारण है कि हिंदू धर्म में मंदिर निर्माण को अत्यंत पुण्यकारी और जीवन को सार्थक बनाने वाला कार्य माना गया है। अग्नि पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भगवान के मंदिर का निर्माण करता है वह सैकड़ों जन्मों में पापों से मुक्त हो जाता है। यह पुण्य इतना शक्तिशाली होता है कि इससे न केवल आपका बल्कि आपके लाखों पूर्वजों का भी उद्धार होता है। जो केवल मंदिर निर्माण का संकल्प भी लेते हैं उन्हें उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मंदिर निर्माण का अनुमोदन करते हैं वे भी भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। जो मां का मंदिर बनवाते हैं वे अनंत सुख, समृद्धि और मोक्ष के अधिकारी होते हैं। मां आद्या काली का मंदिर केवल एक इमारत नहीं है, बल्कि यह वह दिव्य ऊर्जा का केंद्र है जो न केवल इस युग में बल्कि युगों युगों तक भक्ति, शक्ति और आध्यात्मिक जागरूकता का संचार करेगा। अग्नि पुराण में कहा गया है कि मंदिर निर्माण करने वाला व्यक्ति को यज्ञ, दान और तपस्या से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, यह पुण्य उसकी 100 पीढ़ियों तक फैला रहता है। एक मंदिर बनवाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, 3 मंदिर बनवाने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, 5 मंदिर बनवाने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, 8 मंदिर बनवाने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति 16 मंदिर बनवाए तो उसे न केवल जीवन के समस्त सुख प्राप्त होते हैं बल्कि मोक्ष भी मिल जाता है। तो सोचिए, यदि हम मां आद्या काली का मंदिर निर्माण कर रहे हैं तो यह कितना महान पुण्य कार्य होगा। यह केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र होगा। आज हमें इस महान कार्य में आपका सहयोग चाहिए। यह कोई सामान्य कार्य नहीं है बल्कि एक दिव्य आह्वान है। मां आद्या काली अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति है। वे बाधाओं को नष्ट करने वाली, नकारात्मक ऊर्जाओं को नाश करने वाली और अपने भक्तों को अपार समृद्धि देने वाली देवी हैं। उनके मंदिर का निर्माण करना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं बल्कि मानवता के कल्याण का एक महान संकल्प है। अगर आप भी इस धार्मिक कार्य में हमारा योगदान देना चाहते हैं तो आज ही हमें info@bda.ai पे संपर्क करें। हमारी वेबसाइट का नाम है www.bda.ai। तो आइए अब मैं आपको बताता हूं कि मां आद्या काली की पूजा कैसे करनी चाहिए। मां की पूजा अत्यंत सरल होते भी अत्यंत प्रभावशाली होती है। यदि आपके पास मां आद्या काली की मूर्ति उपलब्ध है तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप मूर्ति नहीं ला सकते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप इस वीडियो में जो मां आद्या काली का दिव्य चित्र देख रहे हैं उसका प्रिंट आउट निकालकर भी उसकी पूजा कर सकते हैं। मां की उपासना के लिए केवल श्रद्धा और भक्ति की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने घर के लिए मां आद्या काली की मूर्ति खरीद रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि मूर्ति का आकार 8 से 10 उंगल यानी कि लगभग 6 से 8 इंच से बड़ा ना हो। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि घर में पूजनीय मूर्तियों का आकार नियंत्रित होना चाहिए ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संतुलित बनी रहे और उचित रूप से पूजा की जा सके।
यदि आप मां आद्या काली के दिव्य और शास्त्र सम्मत मूर्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम आपको उचित मार्गदर्शन देंगे और मां की एक सुंदर और ऊर्जावान मूर्ति उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेंगे। सबसे पहले पूजा आरंभ करने के लिए एक तेल का दीपक जलाएं और मां को समर्पित करें। इसके बाद धूप जलाकर मां को दिखाएं और उनकी कृपा प्राप्त करें। धूप को अपनी कुल देवी, जैसे मेरी कुल देवी मां शीला देवी हैं, जो मां दुर्गा के नाम से भी जानी जाती हैं, तो ये धूप आप अपनी कुल देवी, पितरों और अन्य देवताओं को भी अर्पित करें और उनका श्रद्धा के साथ स्मरण करें। अब एक छोटी सी कटोरी लें और उसमें थोड़ा सा शहद, गुड़ या जैगरी, 2-3 काले चने और 5 से 6 मेवे जैसे काजू, किशमिश, अखरोट या बादाम मिलाएं। इसे मां आद्या काली, अपनी कुल देवी, पितरों और सभी देव देवताओं को समर्पित करें। याद रखें, मां आद्या काली को गुड़, शहद और चना अत्यंत प्रिय है, इसलिए इनका भोग लगाना विशेष फलदायी होता है। इसके बाद यदि आपके पास थोड़ा सा सिंदूर है तो उसे मां आद्या काली, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती, मां राधा, तुलसी देवी और अन्य सभी स्त्री देवी स्वरूपों के मस्तक पर अर्पित करें। यह मां की कृपा और सौभाग्य प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। अब एक माला लें और पूरी श्रद्धा से 108 बार मां आद्या काली के मंत्र का जाप करें, या यदि आप जाप नहीं कर सकते तो उसे सुन लीजिए। हमारे चैनल पर 108 बार मां आद्या काली मंत्र उपलब्ध है, जिसे सुनकर भी आप मां की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है मां आद्या काली का स्तोत्र। यह स्तोत्र अत्यंत शक्तिशाली है और मां की अपार कृपा प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन है। हमारे चैनल पर यह स्तोत्र उपलब्ध है, जिसे आप स्वयं पढ़ सकते हैं या केवल सुन भी सकते हैं। यह स्तोत्र मां की ऊर्जा को आपके जीवन में प्रभावित करता है और आपको हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त इस स्तोत्र को नित्य पाठ करता है या फिर रोजाना सुनता है, वह भगवान विष्णु को प्रिय बनता है और जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मां की कृपा से उसे जन्म और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है और वह समस्त व्याधियों और रोगों से मुक्त हो जाता है। यदि कोई निसंतान स्त्री श्रद्धा के साथ इस स्तोत्र को लगभग 1.5 महीने तक सुनती है तो उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। यह स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि जो व्यक्ति बंधन में पड़ा हो, चाहे वह मानसिक हो, शारीरिक हो या सामाजिक हो, यदि वह उसे 2 महीने तक नियमित रूप से सुनता है तो वह अपने सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। मां आद्या स्तोत्र उन माताओं के लिए भी अत्यंत लाभकारी है जिनकी संतान शैशव अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यदि वे इसे 6 महीने तक निष्ठापूर्ण सुने तो वे दीर्घायु और स्वस्थ संतान प्राप्त कर सकती हैं। यह स्तोत्र जीवन की सभी परिस्थितियों, कठिन परिस्थितियों, यात्रा में संकट, युद्ध जैसी विपत्तियों में विजय दिलाने में भी मदद करता है। यदि इसे घर में लिखकर स्थापित किया जाए तो वहां आग, चोरी या किसी भी प्रकार के संकट का भय नहीं रहता। राजाओं और शासकों के लिए यह स्तोत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जो इसे अपने दरबार में या अपनी जगह पर स्थापित करता है वह सदैव विजयी रहता है और उसके राज्य में या प्रजा में शांति बनी रहती है। देवी इस स्तोत्र के प्रभाव से सभी देवताओं को प्रसन्न करती हैं और व्यक्ति को अपार ऐश्वर्य, शक्ति और ज्ञान प्रदान करती हैं। इस स्तोत्र केवल आध्यात्मिक लाभ ही नहीं बल्कि सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाला भी है। जो भी व्यक्ति इसे श्रद्धा और समर्पण के साथ पढ़ता या सुनता है वह समस्त भय से मुक्त हो जाता है। मां की कृपा से उसे किसी भी प्रकार के ज्वर या गंभीर बीमारी का भय नहीं रहता और उसके सभी रोग समाप्त हो जाते हैं। इस स्तोत्र का पाठ करने से व्यक्ति की कोटि तीर्थों के दर्शन करने के समान फल प्राप्त होता है। जो व्यक्ति इसे अपने घर में स्थापित करता है उसके घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती।
यह देवी का पावन स्तोत्र अपने भक्तों को हर दिशा से सुरक्षा प्रदान करता है। मां अपने भक्तों को हर दिशा से सुरक्षित रखती हैं। जय और विजय नामक देवी भक्त को आगे और पीछे से सुरक्षा प्रदान करती है। नारायणी उसके मस्तक की रक्षा करती हैं। सिंह वाहिनी संपूर्ण शरीर को सुरक्षा प्रदान करती हैं। शिवदूती, उग्र चंडा और परमेश्वरी प्रत्येक अंग की रक्षा करती है। विशालाक्षी, महामाया, कौमारी, संखिनी, चक्रिणी, जयधात्री, रणमत्ता, रणप्रिय, दुर्गा, जयंती, काली और भद्रकाली सभी दिशाओं से रक्षा करने वाली देवियां हैं। मां नारसिंही, वाराही, सिद्धिदात्री और सुखभद्रा अपने भक्तों को असीम आनंद और मोक्ष प्रदान करती है। वे भय और विपत्तियों को नष्ट करने वाली महारौद्री हैं, जो अपने भक्तों को समस्त बाधाओं को समाप्त कर जीवन की समृद्धि और आध्यात्मिकता की और ले जाती हैं। महाआद्या स्तोत्रम एक दिव्य ग्रंथ है जो न केवल आध्यात्मिक उत्थान प्रदान करता है बल्कि भक्तों के लिए जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, समृद्धि और शांति का प्रचार करता है। यह स्तोत्र उन सभी के लिए कल्याणकारी है जो मां की प्राप्ति करना चाहते हैं और जीवन के हर क्षेत्र में सफलता, शांति और शक्ति की तलाश कर रहे हैं। हमारा यह वीडियो अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन मां आद्याकाली के मंदिर निर्माण के लिए इस पवित्र कार्य में आपका सहयोग हमारी यात्रा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। यदि आप कोई भी डोनेशन या दान कर सकते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाकर मां आद्याकाली सिडनी मंदिर के लिए अपना योगदान करें। यदि दान देना या डोनेशन देना आपके लिए संभव नहीं है तो कृपया इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारा यह प्रयास सफल हो सके और मां का हम दिव्य मंदिर यहां पर सिडनी में स्थापित कर सकें। ध्यान रहे, भारत धर्म अकेडमी ऑस्ट्रेलिया सरकार द्वारा रजिस्टर्ड एंड रेगुलेटेड, पंजीकृत और विनियमित एक गैर लाभकारी संस्था, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आपका हर एक योगदान डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मां आद्याकाली के मंदिर निर्माण में हमारी मदद करेगा। हमारा एकमात्र उद्देश्य है मां आद्याकाली का भव्य मंदिर स्थापित करना। यदि आप कोई सेलिब्रिटी हैं या प्रभावशाली व्यक्ति हैं या फेमस व्यक्ति हैं तो आप मां आद्याकाली के मंदिर के प्रचार प्रसार में सहायता कर सकते हैं, जो हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान योगदान होगा। आपका हर प्रयास, हर सहयोग इस पवित्र कार्य को पूरा करने में हमारी मदद करेगा। मां आद्याकाली की कृपा आप पर सभी पर हमेशा हमेशा बना रहे। जय मां आद्याकाली। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम आद्याकाली का परमेश्वरी स्वाहा। जय मां काली। धन्यवाद।